साथ एक बहुत दिलचस्प मेहमान है। इनका नाम है अचल मिश्रा और 25 वर्ष से भी कम आयु है अचल की। और इन्होंने एक फिल्म बनाई मैथिली में, गामक घर नाम से। और ये इतनी शानदार फिल्म है कि कोई भी व्यक्ति जो कला, संस्कृति, फिल्म, किताबों, कविताओं की दुनिया में जो रहता हो, और अगर अचल की फिल्म उसने देखी तो आपको पता चलेगा कि इस लड़के ने कमाल किया है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये एक युवा है, ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि बिहार को रीजनल, किसी भी रीजनल भाषा को और किसी भी रीजनल जो पूरी विधा है उसको अचल जैसे नौजवानों की जरूरत है। अचल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपने अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कहा है कि ये फिल्म आपके पर्सनल मेमोरी और आपकी जो इच्छा है फिल्म मेकिंग की, उन दोनों को कंबाइन करने का एक तरीके का जरिया है। आप इस पर थोड़ा और बताइए। तो बेसिकली 2017 की बात है। मैं मतलब कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था। मैं किंग्स कॉलेज में था लंदन में, तो जहाँ पे फिल्म स्टडीज पढ़ रहा था। और फिल्म स्टडीज है जो फिल्म एनालिसिस, फिल्म थ्योरी और फिल्म हिस्ट्री है। तो वो छोड़ने के बाद मैं वापस इंडिया आके मतलब मोस्टली दरभंगा में रहता था। और फिल्म बनाने का मन था, पर मतलब ये नहीं था कि क्या बनाऊंगा। उस टाइम पे उतना पता नहीं था और तैयार भी नहीं था मैं। तो गांव जब भी जाता था तो एक इच्छा होती थी कि मतलब यहाँ पे फिल्म बनानी है, पर ऐसा था कि किसी पॉइंट पे आगे बनाऊंगा, जब मतलब जैसे उस टाइम पे सोचता था कि और तैयार होऊंगा मैं तब बनाऊंगा। तो ये साथ साथ चल रहा था। और ये वहां पे बनाने का आइडिया भी मतलब जिस तरीके का सिनेमा में देख रहा था, जो लिटरेचर पढ़ रहा था, वहां से भी आई थिंक वो इन्फ्लुएंस आ रहा था। पर फिर क्या हुआ कि 2017 के अंत में, आई थिंक दिसंबर में ही, हमारे घर में भी मतलब बात हल्की सी चालू हुई कि थोड़ा रेनोवेट कर देते हैं उस घर को। तो मम्मी ने ऐसे बोला था कि सामने दलान को तुड़वा के एक 2 मंजिल मतलब डबल स्टोरी बना देते हैं, ऊपर एक रूम होगा, नीचे भी एक अच्छा सा नया दलान बन जाएगा। और अराउंड इसी टाइम मतलब जब मैं गांव गया था तो हमारे घर के ठीक पीछे एक बड़ी खाली जमीन होती थी जहाँ पे 3 घर बन गए थे। उनमें से 2 घर बन चुके थे और 2 बनने वाले थे। तो इसी सब के बीच था कि मतलब जो मैं फिल्म सोच रहा हूँ, जो इमेजिन कर रहा हूँ मैं फ्यूचर में कभी बनाऊंगा इस घर में, वो अगर मुझे बनानी है तो अभी बनानी पड़ेगी। नहीं तो वो घर जैसा मैंने उस घर को जाना है 20-21 साल में, वैसा नहीं रहेगा वो। तो ये था, तो शुरुआत वहीं से हुई कि कुछ छोटा बना देते हैं। और इंटेंशन ये था कि फिल्म में मतलब वो घर प्रिजर्व हो जाएगा किसी तरीके से, मतलब जैसा है अभी, वो बदलने से पहले। इसके साथ साथ ऐसा हुआ कि तो मेरे दादाजी जो हैं वो प्ले राइट थे और एक्टर थे और फिल्म भी बनाना चाहते थे। तो वो मतलब मेरे पापा के शादी से पहले गुजर गए थे। तो बचपन से ना मेरे साथ ऐसा रहा है कि मतलब एक उनका एक इन्फ्लुएंस भी रहा है और उनको एक और ज्यादा जानने की मतलब वो भी रही है। तो बचपन से कुछ सुनता रहता था। जब मैं छोटा था तो लिखना चाहता था तो लोग बोलते थे, उनके राइटिंग्स के बारे में मेरे को बताते थे। बड़े होके जब मतलब मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई तो उनके फिल्म मेकिंग स्टोरीज सुनता था मैं। और ये सब चलता रहा। बट मतलब आई थिंक उसी टाइम जब मैं ये फिल्म का मतलब समझ आ रहा था, आइडिया आ रहा था, उसी टाइम पे गांव में उनकी और डायरीज मिल गई। मतलब 7-8 डायरीज ऐसी कोने में पड़ी हुई, एक लाल कपड़े में बांधी हुई, जैसे फिल्म के अंदर है। तो उन डायरीज के थ्रू मतलब मैं घर को मतलब और अच्छे से जान पाया। तो उस घर की इम्पोर्टेंस उस पॉइंट पे मेरे लिए शायद थोड़ी और बढ़ गई। और मतलब ऐसा भी था कि उस घर को हमेशा मतलब ऐसे देखा था ना कि अ, हम लोग साल में 1 या 2 बार ही जाते थे। तो उन पॉइंट्स पे वो घर हमेशा मतलब सब कुछ ठीक कर देते हैं घर में। आपने पेंट करा दिया, आपने सब चीजें रिपेयर करा दी, पर उसके अलावा जो बाकी पूरा साल रहता है उसमें वो घर कैसा रहता है वो मैं देखने लगा उसी टाइम पे। तो वहीं से वो टाइम वाला भी आइडिया आया, कैसे ओवर मतलब
through a period of time we see the house. तो this is how I mean I think वो दोनों चीजें साथ आई, मतलब मुझे किस तरीके की फिल्म बनानी थी और क्या बनाना था, फिर वो भी समझ आ गया। अचल, आपकी जो ये फिल्म है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिले हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा जो स्पेशली बिहार में पला बढ़ा और अब बाहर आकर के रह रहा है, वो इस फिल्म से और ज्यादा रिलेट कर पाता है। एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है पलायन को लेकर के जो फिल्म को रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा एक दृष्टिकोण आता है मैथिली रीजनल साहित्य और रीजनल सिनेमा में किस तरीके से योगदान आपका लोग प्रक्षेपित करते हैं कि आपने शायद उस दिशा में काम करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं मुझे जरूर ऐसा लगता है कि एक सेंसिटिव व्यक्ति जो आर्टिस्ट, एक सेंसिटिव व्यक्ति ही आर्टिस्ट बन पाता है। क्या वो संवेदना कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर पा रही है? क्या आप अपने पर्सनल जर्नी के अलावा भी कोई ऐसे इश्यूज उठाना चाहते हैं जिन पे आप कल फिल्म बना पाए या बनाना चाहेंगे? इस फिल्म के साथ ऐसा है कि फिल्म का जो अप्रोच था इस कहानी को कहने का, जो जिस तरीके से ये कहानी कहनी थी उसमें कुछ और बैठा नहीं, मतलब इन अ वे जैसे मतलब एक बहुत ही डॉक्यूमेंट्री अप्रोच है, आपने फिल्म देखी है तो उसमें, और वो सिर्फ 24 घंटे की घटना है, मतलब 3 पार्ट में। तो उस 24 घंटे में आप मतलब घर की अंदर की चीजें ही कितनी दिखा पाते हैं, तो वो चीजें हैं। बट मतलब अगर आर्य का बोले तो मतलब मुझे ना तो मतलब खुद भी आइडिया है अभी कि क्या बनाने वाला हूँ मैं, बट मतलब कुछ ऐसा वो भी नहीं है कि मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि कहाँ नहीं जाना या कहाँ जाना है। बट मतलब मेरा ये भी है कि कभी मतलब मैं शायद मैसेज देने वाली फिल्म्स तो नहीं बनाने वाला हूँ जहाँ पे मतलब फिल्म के थ्रू कोई मैं मैसेज दे रहा हूँ या कोई कुछ सिखा रहा हूँ किसी को। तो मुझे लगता है एक अच्छी कहानी, एक अच्छी कविता या एक अच्छी फिल्म कभी भी मैसेज नहीं देती। आप हाँ, कहानी कहते हैं, आप एक स्टोरी है आपके दिमाग में, उसको आप स्क्रीन पे उतारते हैं। मैसेज अगर कुछ होगा उसमें तो वो रीडर या व्यूअर अपने आप उसको आत्मसात कर लेता है। इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखती हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किंग्स कॉलेज जब आप गए और आपने कहा कि वहां भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया ये फिल्म बनाने के लिए, और आपने ये भी बताया कि आपने ड्रॉप आउट किया वो कोर्स क्योंकि आपका उसमें पिछले इंटरव्यू में आपने बताया कि उसका मन नहीं लगा आपका। तो ये कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया, और क्या हुआ किंग्स कॉलेज में? लंदन किस तरह से बदला उसने आपको? कोई एक घटना नहीं है। जी। तो स्कूल के बाद मेरा ऐसा था कि फिल्म पढ़ना था, बट मुझे साथ में इंग्लिश भी पढ़ना था। तो ये कोर्स मुझे वहाँ पे समझ आया और मुझे लगा ये सही रहेगा, जो था इंग्लिश विद फिल्म स्टडीज, जो आपका डबल मेजर वाला होता है। तो इसमें मैंने अप्लाई किया था यूके में 5 कॉलेजेस में, और सरप्राइजिंगली किंग्स कॉलेज में हो गया। तो वहाँ मैं गया और मतलब जितना मेरे को लगता है, मेरे को एक तो था कि फिल्म मेकिंग मुझे नहीं करनी थी, एज एन कोर्स नहीं करना था मुझे फिल्म स्कूल जाके। मुझे पढ़ाई करनी थी इंग्लिश में और मतलब फिल्म स्टडीज में। बट वहां जाके मतलब कोर्स भी मुझे पता था क्या है, बट वहां जाके जब प्रैक्टिकली मतलब जब मैं करने लगा तब थोड़ा सा मैं पुट ऑफ हो गया था मतलब उस चीज से। मतलब मुझे पढ़ने में बिल्कुल मजा आ रहा था, जितना कोर्स मटेरियल था जो था, जितने लेक्चर्स होते थे सब अटेंड करता था। प्रॉब्लम आती थी जब मुझे लिखना होता था उन चीजों को, मतलब आप 10 पेज का ऐसे लिखो। तो ये सब चीजें हो रही थी, तो धीरे धीरे मेरा मन वो होता गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब वो धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता गया। बट इसके साथ ये था कि मतलब चाहे मैंने ड्रॉप आउट किया हो लंदन को, मैं फिर भी अपने मतलब जो भी मेरी फिल्म एजुकेशन रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए लंदन ही रहा है। तो उसमें ऐसा था कि हमारा जो किंग्स कॉलेज है वो बिल्कुल हमारा क्या मतलब मेरा तो रहा नहीं, मतलब सेंटर में था बिल्कुल लंदन के। और उसके ठीक सामने हमारे वो होता था ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट। तो जहाँ पे मैं रहता था वहां से मतलब 10 कदम दूर था। और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में मतलब उनकी लाइब्रेरी है, शॉप है, और उनकी स्क्रीनिंग्स चलती रहती हैं। तो वहां पे मैंने जितनी फिल्म देखी हैं वहां मतलब उतनी मैंने और कहीं नहीं देखी होंगी, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ दैट 1 ईयर। और हर जगह का सिनेमा मतलब और वहीं पे मतलब जो अभी मैं जिनको अपने फेवरेट फिल्म मेकर्स बोलता हूँ, जिनसे काफी इन्फ्लुएंस हुआ, जिनसे गामा घर इन्फ्लुएंस हुई है,
वो मुझे वहीं पे मतलब एक चांस इनकाउंटर में मिल गए, चाहे उनकी डीवीडी उठा ली हो या कोई एक स्क्रीनिंग अटेंड कर ली हो। तो जो एशियन सिनेमा के मास्टर्स हैं, अपने ताइवान के हु शाओशैन हैं, जापान के हिरोकाजु कोरेदा, ताइवान के एडवर्ड यांग, तो ये सब वहाँ पे देखा और पढ़ा और सीखा, तो ये रहा। अच्छा, आपकी फिल्म में एक बहुत खास बात ये लगती है कि पूरा जो आपका, अच्छा मैं एक चीज मैं एक राइडर पहले ही दे रही हूँ कि मैं ने कभी फिल्म क्रिटिसिज्म ना तो कोर्स किया है ना हाँ। आज तक मैंने रिव्यू किया है किसी फिल्म का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य के अगर आप ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रम करके साहित्य पढ़ते हैं, कभी ना कभी अगर जीवन में पढ़ा हो, मैंने 5 साल पढ़ा, तो आपकी थोड़ी सी दृष्टि हो जाती है चीजों को देखने की। पूरी फिल्म में मुझे एक बेहतरीन बात ये लगी कि फिल्म का कोई भी एक शॉट रैंडम शॉट नहीं है। वो पूरी फिल्म एक बेहतरीन, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स का कलेक्शन है, जो आपको वो हर सीन दर सीन दर सीन आपको लगता है कि किसी बहुत सुधी व्यक्ति ने सोच करके समझ करके वो शूट किया है। तो ये जो विधा है पूरी, आप आई एम श्योर टेक्निकली आप ज्यादा समझा पाएंगे शायद, क्या ये पर्टिकुलर विधा है जिससे आप इन्फ्लुएंस होकर के कर रहे थे या ये मौलिक रूप से आया? कुछ हद तक विधा है। मतलब जो मैंने नाम ही लिए, अगर मतलब आप एक वो जो लॉन्ग टेक्स आपने देखे होंगे, जो मतलब बेसिकली दूर से शूट करना और उसी शॉट में सब कुछ हो रहा है, हम क्लोज कट नहीं कर रहे हैं, वो सब मतलब यही ताइवान के जो फिल्म मेकर हैं हु शाओशैन और एडवर्ड यांग, यहाँ से आता है शायद। हिरोकाजु कोरेदा से वो छोटी चीजें जो मतलब हम खाने पे जो इतना ध्यान दिया है, छोटी चीजें मतलब वो सो रहे हैं, उसको भी मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब लाइफ की छोटी डिटेल को मतलब इम्पोर्टेंस देना, आई थिंक वहां से सीखा है मैंने। उसके अलावा आई थिंक लिटरेचर से जो भी थोड़ा इन्फ्लुएंस आया वो है अमित चौधरी हैं एक राइटर। जी। हाँ, तो अमित चौधरी को जब मैंने मतलब पढ़ा था, सबसे पहले उनकी सबसे पहली किताब पढ़ी थी स्ट्रेंज एंड सबलाइम एड्रेस। तो वो नॉवेल पढ़ के मतलब ऐसा था कि जब खत्म हुई नॉवेल तो मतलब ऐसा था कि हम इतने मतलब ट्रेंड हैं इस चीज को लेके कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हो जाएगा अंत तक, बट उस नॉवेल में मतलब कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, मतलब इवेंट जिसको आप बोले। जी। तो एक वो भी एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था जिस वे में मैंने नरेटिव को ट्रीट किया कि मतलब कुछ वैसा इवेंट हुआ, और मतलब सिचुएशन भी ऐसा था कि मतलब आप घर पे 24 घंटे दिखा रहे हो, जब फैमिली मतलब शायद 1 साल के बाद आ रही है, अब उसमें ड्रामा तो होता भी नहीं है ना इन रियलिटी। तो काफी पॉइंट्स पे ऐसा हुआ कि मैं चाहे लिख भी दूं ड्रामा, मेरे को रियलिटी ही एक मतलब रियलिटी चेक दे देती थी कि मतलब ऐसा नहीं होता है। तो उस वे में इन्फ्लुएंस हुआ वो काफी। और बाकी मतलब जो विजुअल है वो मतलब बिकॉज मैं फोटोग्राफर हूँ और शायद पिछले 4-5 साल से दरभंगा को ही शूट कर रहा हूँ, तो वो लैंडस्केप का जो जिस वे में लैंडस्केप को ट्रीट किया है वो उसी से आया है। मतलब जो मैं 4-5 साल से शूट कर रहा हूँ, मैं गाँव में भी शूट करता रहता था। उसके अलावा हमने काफी ज्यादा रिलाई किया मतलब पुराने एल्बम्स पे विजुअल लैंग्वेज को बनाने के लिए। तो जो मेरे पुराने गांव के हमारे फोटोज थे, उनसे काफी सीन्स इंस्पायर्ड हैं। ये था। बाकी मतलब एक ये है कि जो पेसिंग है फिल्म की, वो भी जो मैंने फिल्म मेकर्स आपको बताया, मतलब उधर से ही कहीं से आ रही है कि मतलब हम यहाँ पे टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं। हम मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे बस कि मतलब कोई कैरेक्टर है तो वो सीन में आया, उसने कुछ बोला और चला गया तो हम सीन कट कर देंगे। हम मतलब एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा वही था कि वो जो गांव में उस पॉइंट पे होने का जो एक्सपीरियंस है वो ट्रांसलेट हो जाए ऑडियंस को। इसलिए शॉर्ट्स कहीं पे लंबे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा लंबे चल रहे हैं। तो वो एक रिदम बनाने की कोशिश जो की है और एक रेपिटेशन के साथ काम किया है, जो हमारे शॉर्ट्स रिपीट होते रहते हैं बार बार। जैसे आपने वो तुलसी चौरा का शॉट है, वो सारा टाइम के पासिंग को मतलब दिखाने के लिए। अच्छा, फिल्म में एक जिक्र क्या, वो कैरेक्टर मौजूद है फिल्म में जिसके बारे में मैंने आपसे व्हाट्सएप करके भी पूछा था कि इसमें
अचल का पोर्शन कितना ज्यादा है, वेयर इज अचल इन दिस फिल्म। तो आप उस कैरेक्टर के बारे में बात कीजिए। इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि एक जो रियल कैरेक्टर है वो फिल्म बना रहा था, और उसका एक वर्जन था जिसको आपने कैमरे पर भी चित्रित करने की कोशिश की है, बहुत हद तक, पूरी तरह से तो शायद नहीं होगा बट बहुत हद तक करने की कोशिश की है। तो ये जो लिटरेचर में हम लोग पढ़ते थे, जो एक नैरेटर और नैरेटिव के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका जो इक्वेशन होता है, उस पर जरा बात कीजिए आप एज अ फिल्म मेकर। सबसे पहले जब मैं फिल्म लिख रहा था तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू वाज वन ऑफ आवर ऑप्शंस। मतलब अभी तो हमारी जो फिल्म ऐसी है कि किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, और ऐसे बोलें तो बोलने को घर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बस लोग आ रहे हैं। बट जब हम लोग लिखना शुरू कर रहे थे तो एक ऑप्शन ये था कि मेरे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं। बट फिर मुझे वो बहुत ही मतलब आसान भी लगा, वो ऑब्वियस भी लगा। मतलब लोग कर चुके हैं वो चीज कि मतलब वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को देखना। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊं तो छोटी छोटी चीजें हैं वो, जैसे उसने जो टी शर्ट पहना है वो टी शर्ट का कलर भी शायद मतलब वहीं से आ रहा है। तो मेरे बचपन की फोटो है जिसमें मतलब दादी ने मुझे गोद में लिया हुआ है, मैं पीली टी शर्ट में हूँ। मुझे पता नहीं क्यों पीला टी शर्ट ही चाहिए था, वो पीला भी मुझे पसंद है तो मैंने उसको पीला टी शर्ट दे दिया। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मतलब शायद बचपन से याद रह जाती हैं, तो आप उसको किसी वे में चाहते हो कि वो ट्रांसलेट हो जाए। तो एक इंसिडेंट था जिसमें तो मैंने ये फिक्शनलाइज किया है कि वो लोग पटना से आते हैं, हम लोग दरभंगा में ही रहे हैं हमेशा से, तो हम दरभंगा, हमारा गांव यही है, तो हम लोग दरभंगा यहीं से टाउन से ही जाते थे। मैंने फिक्शनलाइज किया पटना से आ रहे हैं, तो पटना से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रात के लिए स्टे कर रहे हैं। हम लोग का ऐसा होता था कि हम लोग जाते थे तो हम लोग कभी कभार रात को वापस आ जाते थे, फिर सुबह दोबारा चले जाते थे। तो जब वो रात को गए हुए हैं, हम रात में हैं और फिल्म चलने वाली है, तो एक बार मुझे याद है मैं सजेशन दे रहा था अपने कजिन्स को फॉर सम सलमान खान फिल्म, एंड माय कजिन सेड कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम तो घर चले जाओगे, ठीक है, तुम मत बताओ, ठीक है। एंड दैट इज जस्ट वन लिटिल थिंग व्हिच हैज स्टेड विद मी, यू नो, ओवर ऑल दीज इयर्स। तो वो मैं किसी वे में चाह रहा था कि वो उसको मैं डाल दूं। तो उसमें है कि अब कैरेक्टर तो यहीं रह रहा है, तो उसको कैसे डालें। तो फिर उसमें ही सेज कि जुड़वा लगाइए ना, तो देन हिज कजन सेज कि चुप रहो, तुम तो बीचे में सो जाते हो। तो दैट इज समथिंग। फिर वो गाड़ी में छुपना, वो भी आई थिंक मेरे वहां से आ रहा है। और उसके अलावा ऐसा था कि मैं चाह रहा था कि सब कुछ ही मतलब मैं ही बना के ना दूं, हम कैरेक्टर भी ऐसा लें कि मतलब उसमें भी कुछ चीजें वहीं पे क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मैंने जो कास्टिंग की वो मेरा कजन भाई है, मेरी छोटी मौसी का बेटा है। तो वो बचपन से दिल्ली में ही मतलब बड़ा हुआ है, दिल्ली में ही रहा है, स्कूलिंग की है। तो और बट वो है कि यहाँ गाँव कभी कभार आता रहता है, तो उसको फिल्म के लिए हम लाए। और कुछ ज्यादा मतलब उसको नहीं बोला, जैसे वो है, ठीक है, जैसे वो हिंदी बोलता है वैसे ही रहने दिया। तो अब वो सीन था, वो चापाकल पे उसके आगे जो उसके दो कजन है वो चला के चले जा रहे हैं, और मैंने उसको कुछ नहीं बोला कैसे चलाना है, मैंने उसको बोला बस चापाकल चलाना है तुम्हें, एंड ही कुडंट, ही स्ट्रगल्ड विद इट, ठीक है। तो बहुत नेचुरली आया। बट उसके बाद जो मतलब खूबसूरत चीज ये हुई, जो मतलब हैप्पी एक्सीडेंट्स होते हैं बट मतलब वो इतने खूबसूरत होते हैं कि मतलब वही टेक आपको रखना होता है। वो उसके बाद जब वो चापाकल से लौट रहा था तो वो फिसल भी गया हल्का सा, ठीक है। तो वो चीजें थी जो वहां पे अपने आप हो रही थी बहुत खूबसूरती से। फिर दूसरे पार्ट में भी मतलब जिस वे में वो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं वो भी शायद मेरे ही उससे आए हैं, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है उन चीजों को। बट कुछ चीजें फिक्शनलाइज हैं, मतलब मैं कभी दिल्ली में थिएटर नहीं किया मैंने, वो मैंने बस वो एक चीज डाल दी वो दादाजी के थिएटर वाली चीज से जोड़ने के लिए। बट ऑब्वियसली हाँ, मैं जैसे वो कैमरा लेके इधर उधर शूट कर रहा है वैसे मैं करता था शूट। तो ये रहा है, मतलब थोड़ा फिक्शनल है, थोड़ा मतलब काफी ज्यादा मतलब बचपन से आया है मेरे। नॉस्टैल्जिया के एलिमेंट के अलावा अचल, इसमें जो एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आपने किसी एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो कि स्ट्रगल करते हुए अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ सोचते हैं, उस फैमिली में बहुत टेंशन्स भी होते हैं। इस फिल्म में भी वो टेंशन है, लेकिन वो इतने लैटेंट लेवल पर है कि जिस व्यक्ति ने उस टेंशन को महसूस किया हो वो अंदर से विचलित होता है, लेकिन आपको कैमरे पे विरेचन नहीं मिलता उसका। जो कथार्सिस का कॉन्सेप्ट है, कथार्सिस नहीं होता कैमरे पे इसका।
मुझे लगता है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है आपने फिल्म के साथ। आपको लगता है कि आप, खैर आपने ये कह दिया है कि आपको मालूम नहीं है कि आप कौन सी फिल्म बनाएंगे, बट कभी भी जब आप फिल्म बनाएंगे तो क्या आप इस दृष्टिकोण से आपने सोचना शुरू किया है क्या कि कैथार्सिस होना चाहिए ऑडियंस का उस पे, वुड यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम थॉट प्रोसेस? कैथार्सिस होना चाहिए मेरे लिए इस फिल्म में शायद इसलिए था कि मैं हमेशा से फिल्म को उस घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। अच्छा, तो मैं ये सवाल एज अ फिल्म मेकर आपसे नहीं पूछ रही, मैं ये सवाल हाँ इसलिए पूछ रही हूँ एज अ व्यूअर। हाँ हाँ क्या आपको लगता है कि एज अ व्यूअर मेरा कैथार्सिस होना चाहिए? What you have done for yourself, how you have immortalized the film in your own way, is it a separate story altogether? वहां आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत विशुद्ध रूप से मैं स्वार्थी होकर के बोल रही हूँ कि क्या मेरी कैथार्सिस अचल मिश्रा के फिल्म में कभी होगी? हो सकती है, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है ना। वो मतलब गामक घर में आप ये कह रहे हैं कि आपकी नहीं हुई है? नहीं, मतलब गामक घर में मेरे आंख में आंसू आए पर आंसू छलक नहीं पाए, क्योंकि जो आपने चीज कही ना कि एक एलिमेंट ऑफ, शायद एक एलिमेंट ऑफ ड्रामा आपने कभी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, रियलिटी जैसी है वैसी आपने डाली, बट उसमें जो लैटेंट टेंशन था, बिकॉज इट कुड नेवर सर्फेस ऑन स्क्रीन, देयर वर नो रेज्ड वॉइसेस फॉर इंस्टेंस। मतलब यू कैन क्लियरली सी कि उस परिवार में सबकी सोशल और क्लास स्टेटस अलग अलग है, इस चीज को भी लेकर के एक टेंशन है। बच्चों के साथ बात करने के तरीके में अंतर है, और वो हर घर में होता है, वो हर जॉइंट फैमिली में जहाँ पे 3-4 भाई हो, और ऑब्वियसली हर की अलग अलग जर्नी होती है। ये बहुत खूबसूरती से आपने दिखाया है, बट इट हैज नेवर कम आउट टू द ऑन द फोर इन टोटलिटी। गामक घर इज अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली that would, this is how they would represent themselves on screen. This is how they represent themselves to neighbors or to relatives. But are they really like that? ये सवाल शायद मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, मतलब जैसे मतलब मैं वही बोल रहा था ना, ये फिल्म मेरे लिए शायद वो डिमांड नहीं करती थी। अगली फिल्म अगर मैं सिर्फ कैरेक्टर्स, और हर फिल्म ऑब्वियसली मैं एक स्पेस के बारे में नहीं बना सकता, ये स्पेस के बारे में थी मेरे लिए कम से कम, तो इसलिए मैंने वो अप्रोच नहीं लिया, वो कैरेक्टर्स के लाइफ में और अंदर जाने का। मतलब जितना हम उसे एक दिन में देखते हैं उतना ही देखा, बट ऑब्वियसली अगली फिल्म कैरेक्टर ड्रिवन है, एक कैरेक्टर का पोर्ट्रेट है, तो उसमें वो हम अंदर की चीजें ऑब्वियसली देखेंगे, और फिर शायद आपको कैथार्सिस मिल सकता है, नहीं मिल सकता वो। No, I think I actually quoted my own emotions by saying catharsis नहीं हुआ, catharsis बिल्कुल हुआ। catharsis हुआ तभी मैं बात कर रही हूँ आपसे। I get your point. Yeah, yeah. अच्छा, कितना इन्फ्लुएंस रहा आपके परिवार में? थोड़ा मैं बैकग्राउंड जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये उस ऑडियंस के लिए भी बना रही हूँ जिस ऑडियंस को ऐसा लगता है बिहार में कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट और यूपीएससी, इसके बियॉन्ड आज भी दुनिया बहुत कम है बिहार के लिए। मैं उन लोगों के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितना इन्फ्लुएंस है आपका अपने परिवार की तरफ से, कितना सहयोग मिला आपको फिल्म लाइन चुनने के लिए, और व्हाट हैज बीन रियली योर बैकग्राउंड? So the major point was after class 10th. क्लास 10 तक तो जो करना है करते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है आगे। So I used to do a lot of things, different little things, like photography कर रहा था बहुत पहले से, I used to draw and stuff, and then at one point I think class 9-10th में I used to do web designing. So ये सब के बाद मुझे भी नहीं पता था क्या करना है आगे लाइफ में, so I thought maybe I'll do animation. Someone had suggested कि हाँ animation कर लो तुम, तुम्हारे लिए अच्छा है, you know, all of it comes together इसमें. So I thought हाँ animation. So I suggested घर पे कि हाँ animation. तो फिर थोड़ा सा मतलब रिलक्टेंस भी था और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस था, बट फिर कहीं से डिसीजन बना, बिकॉज माय एल्डर मौसी शी वाज इन कोटा विद हर सन, तो हुआ कि कोटा चला जाता है, ये कोटा चला जाएगा, पढ़ेगा, मतलब एक वो ऑब्वियस था ना कि मतलब मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो मतलब मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो उस 10th मतलब इट्स सच अ यंग एज की आप भी ज्यादा सोचते नहीं हो, मतलब मैं भी चला गया कोटा, और मतलब बहुत ही कुछ सब कुछ बदल गया अचानक से ना वहाँ पे, और मैं 1 महीने रहा और फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। मतलब मैंने काफी चीजें छोड़ी हैं ऐसे लाइफ में। तो 1 महीना रहा और मतलब
आई थिंक वो 1 महीने में ही मतलब जो जिस टाइप की पढ़ाई चल रही थी वहाँ पे, उसके रिस्पॉन्स में मैंने काफ़ी कुछ करना चालू कर दिया। मतलब मैं उससे पहले कभी नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था। वहाँ जाके मैंने खरीद के मतलब पढ़ना चालू, मैंने ब्लॉगिंग चालू कर दी। मैं अपना ब्लॉग लिखता था, मैं किसी और के लिए लिखता था। बहुत रैंडम मतलब ऑनलाइन लिस्ट बनाना, ये सब चीज़ें। बट ये सब वहाँ पे शुरू हुआ। तो जब मैंने 1 महीने के बाद घर पे बोला तो मतलब मम्मी-पापा बहुत ईज़िली रेडी थे। मैंने वो पूछते क्या करना है? तो मैंने बोला इंग्लिश पढ़ना है, तो बोलते ठीक है। तो फिर थोड़ा बहुत मतलब आजू-बाजू से और फैमिली में आया, नहीं, नहीं। फिर मैंने एडमिशन लिया, ये जेनेसिस ग्लोबल स्कूल है नोएडा में, वहाँ पे। बिकॉज़ मेरे छोटे भाई का वहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ था। उससे पहले मैं बोर्डिंग स्कूल में था डीपीएस पिंजौर, चंदेर के पास। तो जब मैं जेनेसिस गया तो आई थिंक उस स्कूल से काफ़ी सपोर्ट मिला। तो बेसिकली बहुत नया स्कूल था वो, और हम फर्स्ट बैच थे, क्लास 11th वाले। तो हमारा बहुत छोटा बैच था। अ, हम लोग कुछ 17-19 लोग थे बस। तो जब एडमिशन लेने गए थे तो जो प्रिंसिपल थे प्रमोद शर्मा, उनसे बहुत अच्छे से मतलब इंट्रोडक्शन हो गया था, और उनको मैं पहले से जानता था बिकॉज़ ही वाज़ द प्रिंसिपल ऑफ मेयो कॉलेज अजमेर, बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इंडिया के। तो वो थे, उनके अलावा वहाँ पे एक थे मिस्टर अमरनाथ दार। तो दार सर वाज़ आल्सो, ही वाज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सिंधिया स्कूल इन ग्वालियर। सो देयर वर ऑल दीज़ बिग टीचर्स जो स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे को याद है, मतलब पापा मम्मी छोड़ने गए थे, पापा ने हमारे इंग्लिश टीचर को बस मेंशन किया था कि ही वांट्स टू डू इंग्लिश। तो मुझे आई थिंक पहले हफ्ते में ही मुझे मैगज़ीन के एडिटर बना दिया था। तो ये सब चलता रहा, तो फिर वहाँ पे ही उस स्कूल में ही मैंने अपनी पहली शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी। तो वो लंबा प्रोसेस रहा, पर धीरे-धीरे मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा था, और पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा था तो आस-पास के लोग भी फिर दे वर फाइन कि कुछ कर लेगा। आई वाज़ स्टिल नॉट श्योर इफ आई वांट टू बी अ फ़िल्म मेकर देन, बट जब पहली फ़िल्म बनाई थी तो उसके बाद फिर लगा कि हाँ, ये एक और बना के देखता हूँ, दूसरी बनाई। एंड अ, वो स्कूल में ही मतलब काफ़ी आई थिंक मतलब उस वे में ग्रोथ हुआ। एंड द सेम टीचर आई स्पोक ऑफ, अमरनाथ दार, he got me a job on this film called Talwar. मेघना गुलजार ने बनाई थी विद इरफान खान एंड ऑल। सो दैट वाज लाइक माय, जैसे ही मैं 12th पास किया तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट। आई वाज लाइक एन इंटर्न असिस्टेंट डायरेक्टर। कभी आपकी जनरेशन से मुझे ये रश्क भी होता है, और मैं आपकी जनरेशन इसलिए यूज कर रही हूँ टर्म क्योंकि डिजिटल जमाने में बहुत जल्दी गैप आ रहा है जनरेशन का। जो मैं सोच रही हूँ, आज मैं 31 साल की हूँ, जो मैं आज सोच रही हूँ और मेरा भाई जो कि आपकी उम्र का है, जो वो सोच रहा है, आप लोगों हमारे सोच में बहुत डिफरेंस है। आप लोग बहुत तीव्रता से और बहुत बिना लार लपेट के सोचते हैं। ये शायद हमारी जनरेशन के पास वो, आई वोंट से कि लग्जरी नहीं थी, बट हमारे पास वो एक्सपोजर नहीं था जो एक्सपोजर आप लोगों के पास है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडियम, और इतना जो एक्सप्लोजन हुआ कंटेंट का, वो हमारे सामने हो रहा था। आप लोगों के सामने वो चीजें मिली आपको। दूसरा चीज आपने वेरी डिजिटल इम्पोर्टेंट। डिजिटल से मतलब ये भी होता है कि डिजिटल के कारण काफी चीजें इजी हो गई हैं। मतलब मैं मतलब बाकी आर्ट फॉर्म्स के बारे में नहीं कह सकता, बट स्पेशली फिल्म मेकिंग, क्योंकि फिल्म मेकिंग काफी टाइम तक मतलब एक बहुत ही एलिटिस्ट मतलब वो रहा है, जो मतलब एक स्टूडियो कंट्रोल्ड, बट मतलब इस डिजिटलिस्ट के कारण मतलब बहुत ही फ्री हो गया, मतलब कोई भी फिल्म बना सकता है। और मतलब जो मैंने भी गामा घर तक पहुंचने से पहले जो मतलब मेरा रहा है, मतलब वो बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बना के ही सीखा मैं। और वो शॉर्ट फिल्म्स मतलब में कोई पैसे नहीं लगे, बस मतलब जो मेरा अपना एक छोटा कैमरा था डीएसएलआर, वो लेके मैं यहाँ गाँव घर निकल जाता था, कोई एक कहानी उठाई, उसको 2 दिन में शूट किया, एडिट किया। और मतलब मुझे ये भी पता था ये बहुत टेक्निकली मतलब इट्स नॉट एनीथिंग येट, सो मैं बस उसको अपने यूट्यूब पे डाल देता था, एंड दैट इज अबाउट इट। ऐसा नहीं कि उसी को लेके फेस्टिवल जाना है, या यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस एज वेल, एंड और उन्हीं लिमिटेशन से शायद मैं काफी हद तक सीखा भी। बट मतलब दैट वाज लाइक माय बेस्ट वो, कि मतलब जब तक बनाओगे नहीं तो सीखोगे नहीं। एंड आई थिंक बाय मेकिंग ऑल दोस 7-8 short films is what led me to making Gamukar. तो वो गलतियां करने से ही think,
And that's again a very typical that generation of a message कि आप जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे. हम लोग बहुत समय तक सोचते रहे गलतियां करें तो कैसे करें, क्यों करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. I really appreciate youngsters like you who are taking risks head on and proving to themselves more than any other person or any other thought process that जरूरी है कि हम करें और सीखें. अचल, मैं मगध क्षेत्र से आती हूँ और मुझे मगही को लेकर बहुत चिंता होती है. और मैं इसलिए ये नहीं मैं कभी भी नहीं कह रही कि गामक घर मैथिली सिनेमा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है. मैं ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मुझे मालूम है आप उससे स्वयं भी बचते हैं और उस फिल्म का इंटेंट नहीं था वो. लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में, मतलब मगध प्रदेश में, जिसकी भाषा भी लुप्त हो रही है, बहुत तेजी से लुप्त हो रही है. साहित्य के नाम पर अभी हमारे पास कुछ आधिकारिक नहीं बचा श्रीकांत शास्त्री जी के बाद. मैथिली फिर भी इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज और भोजपुरी पे भी बहुत बड़ा काम चल रहा है. श्लील और अश्लील की बहस के बीच से भी जो निकला भोजपुरी का एक स्वरूप जो है वो भी हमारे सामने आ रहा है. बट अनफॉर्चुनेटली मगही में कुछ भी नहीं हो रहा. मैं एक अपील भी करना चाहती हूँ आपसे और आप जैसे फिल्म मेकर से कि आप लोग मगध रीजन पे भी कुछ जरूर करने का सोचिए, क्योंकि आप लोग शायद आप लोगों के थॉट प्रोसेस से कुछ युवा और इंस्पायर्ड हो और काम करना चाहें. हैव यू एवर थॉट अबाउट रीजनल सिनेमा और पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ रीजनल सिनेमा? अब गामक घर को लेकर के नहीं, मैं बियॉन्ड, आप उसके बियॉन्ड की बात कर रही हूँ. मतलब आई थिंक दिस थॉट came only after making गामक घर. मतलब गामक घर से पहले I never thought of it as that, but once एक बार फिल्म बनाई तो शायद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी भी लगी कि now you made a film मैथिली भाषा में, जिसका मतलब शायद रिप्रेजेंटेशन नहीं था इस तरीके से पहले, तो उसको और करना चाहिए. तो वो सोचा है, मतलब एंड मैथिली is something I'm more familiar with. तो Mathili is definitely something that will be found much more in my films later on, but it's not like there's again any restriction ki I mean, क्योंकि बहुत नहीं, आप कुछ कह रहे थे. As a filmmaker, I also see myself sometimes as a medium, like मतलब मैं हूँ, मेरे को किसी और की कहानी कहनी हो सकती है, so I could be telling stories of someone from your area or whatever, and who are talking in Maghi, and I'm barely a medium जिसके थ्रू वो कहानी जा रही है बाहर. So मैं वैसे भी देखता हूँ और मैं चाहूंगा मतलब कि मैं वैसे भी कुछ स्टोरीज कह पाऊँ आगे. मैं एक अपील करना चाहती हूँ उन सभी लोगों से जो मुझसे किसी न किसी फॉर्म में जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो या वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चर्न प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो. सबसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए, स्पेशली बिहार में स्क्रीनिंग के लिए, आप लोग प्रयास जितना कर सकते हैं उतना करिए. और जो भी इतने सारे इवेंट्स होते हैं बिहार में, पुस्तक मेला से लेकर के कितने साहित्य सम्मेलन और कितने ही कला जगत से रिलेटेड इतनी सारी इवेंट्स होती हैं. मुझे लगता है अचल जैसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और वो इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वो एक युवा है और एक युवा रिप्रेजेंटेशनल फेस के हिसाब से आप इनको दीजिए. इनकी फिल्म वाकई बहुत शानदार है, वाकई बहुत अच्छी है, और लोगों को प्रेरणा मिल सके इससे, और इनका काम और सराहा जा सके, और इनके काम को और ब्रॉडर नेटवर्क मिल सके, फलक मिल सके, उसके लिए ये जरूरी है. अच्छा, कोई अंतिम बात जो आप व्यूअर्स से कहना चाहेंगे? हमारी फिल्म 25 दिन के लिए और मूवी पे चल रही है. मूवी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप 7 डे का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, और उसके आगे भी आप मतलब उस पे बहुत बेहतरीन फिल्में, एक महीने में 30 फिल्म आती हैं. तो आप शुरुआत के लिए 199 3 महीने के लिए ले सकते हैं, नहीं तो उसके बाद 500 रुपये पर महीने. तो उस पर 25 दिन के लिए और हमारी फिल्म चल रही है, तो आप देखें और बताएं हमें कि आपको कैसे लगी. थैंक यू अचल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए. मुझे लगता है आप जिस साफ गोई से आपने बात की और जिस ऑनेस्टी के साथ आपने बात रखी, उसी ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए. हमारी यही शुभकामना.